हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का पूरा का पूरा सिलेबस देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में एस ग्रुप कौन सा है, पी ग्रुप कौन सा है और उन तत्वों को कैसे याद रखेंगे ट्रिक के अनुसार। और उसमें हम लोग और क्या देख रहे हैं, और उसमें देख रहे हैं आविष्कार और उन किस सन में हुआ था। ये सब चीज़ें एक ही वीडियो में देखते हुए चल रहे हैं ना, एक एक चीज़ों के लिए। तो हम लोग जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने P1 ब्लॉक देख लिया था, मतलब P ब्लॉक के कितने एलिमेंट होते हैं उसमें हम लोगों ने था P1 ग्रुप को। ठीक है, P1 ग्रुप को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे P2 ग्रुप को। ठीक है, ओके। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कल हम लोगों ने देखा था P ब्लॉक का हम लोगों ने देखा था P1 ग्रुप को देख लिया था, P1 ग्रुप को देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे P2 ग्रुप को। P2 इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, P2 ग्रुप को, P2 ग्रुप को। तो P1 ग्रुप कल देख लिया था, आज देखेंगे P2 ग्रुप को और आगे फिर से इसको देखते चलेंगे। इसमें होता है P1 ग्रुप, P2 ग्रुप, P3 ग्रुप, P4 ग्रुप, P5 ग्रुप, P6 ग्रुप, मतलब टोटल 6 इसमें ग्रुप मिलेंगे आपको P के। ठीक है, क्यों मिलेंगे? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है P ब्लॉक में, अगर उसमें कक्ष देखें तो कक्ष कितने होते हैं? 3 कक्ष होते हैं, कल मैंने बताया था आपको। ठीक है, 3 कक्ष होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं? या तो इस तरीके से पहले इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, फिर उसके बाद उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। या तो इस तरीके से आप भरिए, या तो एक तरीका और होता है कि उसमें जो एंटी क्लॉकवाइज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको पहले भर देते हैं और क्लॉकवाइज को बाद में। ठीक है, इधर की जो ऐसे सीधे की ओर ये वाली इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग जो भरते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। जैसे आप लोग देखते होंगे घड़ी की सुई कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है ना, ऐसे ऐसे। तो वही ऐसे दिखाया गया है, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे चलती रहेगी, ऐसे ऐसे ये चीज़। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाली जब सुई दिखे तो इसको बोलते हैं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा का मतलब हो गया कि ये वाली जब ऐसे हो गई तो ये इस दिशा में चलने लगी। जब ऐसे चलने लगी कि मतलब है कि ये क्या हो रही है? उल्टी दिशा में चल रही है। और ये क्या चल रहा है? सीधी दिशा में। तो घड़ी की सुई की दिशा ये होती है, और ये क्या होती है? जो है घड़ी की सुई दिशा के विपरीत होती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गई क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे कि P1, P2, P3, P4, P5, P6 इस तरीके से, चाहे इसमें देखिए चाहे उसमें देखिए, एक ही तरीके से होगा। अब चाहे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग क्लॉकवाइज को ही ले, पहले हम एंटी क्लॉकवाइज को भी ले सकते हैं। अगर आप जैसे आपको सुविधा अनुसार महसूस हो उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ करूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये क्या है? ये है आपका P ब्लॉक का दूसरे ग्रुप के तत्व। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे P ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड
ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ठीक है। तो ये है हमारा लोग का। अब इसके तहत में हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक क्या है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ट्रिक क्या है। तो इसका ट्रिक होता है, पहले जो पी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं P2, ठीक है, P2। तो इस ग्रुप का अगर देखें ट्रिक क्या होगा तो इस ग्रुप का ट्रिक होगा कि कहे शिव जी सुनो प्रभु फिर से। क्या कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो प्रभु फिर से, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिक। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ट्रिक को हम लोग कैसे तत्वों को डिफाइन करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये के है तो इससे बनता है आपका सी, जिसको हम लोग बोलते क्या हैं बोलते क्या हैं, कार्बन बोलते हैं, कार्बन, ठीक है। और फिर उसके बाद शिव से हम लोग लेते हैं एस आई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। और जी से लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, GE, जिसको बोलते हैं जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम इसको बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो इसको बोलते हैं SN का मतलब हो गया टिन। अगर SN बोले टिन लिख रहे हैं और टिन का है, इसमें से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये हम लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि ये जो नाम दिया गया है वो दिया गया है लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा को जानने के लिए, तत्वों के नाम जानने के लिए कि कौन कौन से तत्व लैटिन भाषा में दिए हुए हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि जो तत्व होते हैं उनके जो नाम में अक्षर हो, जैसे यहाँ देखिए कार्बन को जब हम लिखते हैं तो कार्बन का सी रहता है, सिलिकॉन को जब लिखते हैं तो SI होती है, जर्मेनियम को जब लिखते हैं तो GE भी मिलता है, लेकिन सिलिकॉन जो SN टिन लिखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं रहता है। इसीलिए जो नाम हम लोग लिख रहे हैं तत्व का, उस तत्व के नाम में अगर क्या नहीं है, जो तत्व लिख रहे हैं उस तत्व के नाम में अगर उसका अक्षर नहीं लिखा हुआ है, उसके प्रतीक नहीं लिखे हुए हैं, इसका मतलब वो प्रतीक क्या है, लैटिन भाषा में दिया गया हुआ है, लैटिन भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लीजिए आप कि ये क्या है, लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं प्रभु से क्या बनता है, PB को हम लोग क्या लिखते हैं, लेड लिखते हैं, ठीक है, लेड। अगर देखें फिर को हम लोग लेते हैं तो फिर को क्या बोलते हैं, FL से, FL। अब FL क्या है, तो ये है फ्लेरोवियम, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अब ग्रुप बना के लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्रुप बन रहा है। यहाँ पे जब आवर सारणी पे आप देखते हैं तो इस तरीके से बना हुआ दिखता है आपको। मैं सारे तत्वों को जो है पूरे पीरियोडिक टेबल को अलग अलग भाग में डिफाइन करके बता रहा हूँ आपको। तो ये P2 ग्रुप है, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये है आपका 14वां ब्लॉक या 14वां ग्रुप। क्या बोलते हैं, 14वां ग्रुप, या और क्या बोलते हैं इसको, और बोलते हैं इसको 4th A ग्रुप, 4th A ग्रुप। और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं P2 ग्रुप भी बोलते हैं इसको, P2 ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इन 3 नामों से इसको जाना जाता है, इस ग्रुप को। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस ग्रुप में कितने तत्व हैं। तो इस ग्रुप में आपको देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 तत्व। तो हम लोग इसको 6 भागों में विभक्त कर देते हैं। ये देखो 2 3 4, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये हो गया 6, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें फिल करते हैं। तो इसमें ये क्या है, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। इसको बोलते हैं SI सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन।
इसको बोलते हैं JE मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं JE, ठीक है। दोनों जे ऐसे भी लिख सकते हैं जी को, और इस तरीके से भी सकते हैं। तो इसको बोलते हैं जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम इसको बोलते हैं। आगे है आपका SN, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिन। और उसके आगे क्या है, PB लेड। उसके आगे क्या है, FL, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेरोवियम। इसको अगर देखें तो यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे फ्लेरोवियम, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका लेड को ही आप लोग शीशा बोलते हैं, शीशा, ठीक है। SN, जिसको आप लोग बोलते हैं टिन, जिसको जस्ता भी बोलते हैं ना, टिन। और उसके बाद ये है आपका जर्मेनियम, और ये क्या है, ये है आपका सिलिकॉन, और ये क्या है, ये है आपका कार्बन। ये क्या है, ये सारे तत्व के नाम हैं। तो ये हो गया। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ इसको, और उसके आगे इसके खोजकर्ताओं के बारे में आपको बताता हूँ। तो कार्बन की खोजकर्ता की बात करें तो कार्बन की जो खोजकर्ता हैं वो क्या है, वो प्रागैतिहासिक काल में हुआ है, और इसकी खोजकर्ता आपको कहीं पे डिफाइंड नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग केवल इसके बारे में ये जानते नहीं है कि ये कब खोज हुई थी। तो ये हुआ था आपका प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी प्रागैतिहासिक काल में इसकी खोज हो गई थी। सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन का जो खोज किया गया था वो किए थे बर्जेलियस ने किया था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, ये थे स्वीडन के रहने वाले थे। और स्वीडन के रहने वाले थे। ये कब किए थे खोज इसकी, तो इसकी खोज किए थे 1824 ईस्वी में, ठीक है। 1824 ईस्वी में इसकी खोज हो गई थी। अगली हम लोग देखते हैं जर्मेनियम की। तो जर्मेनियम की खोज देखते हैं, तो उसकी खोज किसने की थी, C.A. विनकलर, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपके जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे। कौन, C.A. विनकलर जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने जो खोज की थी वो की थी 1886 ईस्वी में, 1886 में, ठीक है। ये हो गया। अगला आपका देखते हैं टिन का। तो टिन का जो खोज हुआ था वो कब हुआ था, वो प्रागैतिहासिक काल में ही हुआ था। इसका भी प्रागैतिहासिक काल में। अगर ईस्वी पता करें तो इसकी लगभग ईस्वी अगर आप मानोगे तो 3500 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, अगर टिन का देखें तो टिन का जो है इसका भी खोज आपका प्रागैतिहासिक काल में ही हुआ है, प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। और इसका सन नहीं दिया गया है। अगर इसकी बात करें, जो ये है फ्लेरोवियम, तो इसका भी अज्ञात है, अभी कोई इनका डाटा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये है हमारा लोग का जो 30 सेकेंड ग्रुप के तत्व हैं, उनके वैज्ञानिकों के नाम आपको दिया हुआ है।
तो क्या क्या नाम दिया हुआ है, नाम है आपका कार्बन। कार्बन की जो खोज करता है तो उनके खोजकर्ता के बारे में नहीं बताया गया है, केवल और केवल ये जान लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल में इसकी खोज हो गई थी। किसकी? कार्बन की। सिलिकॉन की देखें तो बर्जीलियस ने किया था। कब किया था? स्वीडन में इन्होंने किया था, बर्जीलियस ने। और इसका कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। जर्मेनियम का अगर देखें तो सी ए विंकलर ने किया था। और C.N. विंकलर ने जो किया था वो जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने कब किया था? 1886 ईस्वी में। अगला देखें तो टिन है, जिसको हम लोग लैटिन भाषा में SN लिखते हैं, और इसका प्रतीक होता है वो। और यहाँ पे देखिए प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। अगर लेड का देखें वो भी प्रागैतिहासिक काल में हुआ था, और इसका जो है अभी अज्ञात हुआ है। ठीक है, अज्ञात है। तो ये हो गया हमारा लोग का। तो इसको मैं रफ करता हूँ और फिर इसके प्रतीक और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर देखें कार्बन को, अगर देखें तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। सिलिकॉन का अगर देखें तो सिलिकॉन का कितना होता है? 14 होता है, 14। और जर्मेनियम का जो होता है, जर्मेनियम का जो होता है वो होता है 32, 32। और टिन का जो देखें तो टिन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 50 होता है, 50। और सीसा का, लीड का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 82 होता है, 82। और फ्लेरोबियम का अगर देखें तो फ्लेरोबियम का परमाणु क्रमांक 114 होता है। ठीक है, ये हो गया। तो अगर इसके देखें कि इसका प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक तो यहीं पे लिखा हुआ है आपका कार्बन C, कार्बन का C है, सिलिकॉन का SI है, जर्मेनियम का GE है, टिन का SN है, लेड का PB है, फ्लेरोबियम का FL है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसका भार देखें कि इसका भार कितना होता है, तो इसका भार होता है आपका 12.011। अगर इसका एवरेज माने तो इसका एवरेज आप 12 AMU मान सकते हैं कि 12 AMU इसका भार होता है। एटॉमिक मास यूनिट इसका यूनिट होता है। ठीक है, या तो केवल यूनिट आप रख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये तीनों में से कोई भी नाम आप ये दोनों में से कोई भी आप यूनिट लगा सकते हैं उसके साथ में। सिलिकॉन का अगर देखें तो सिलिकॉन का 14 होता है, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसका भार जो होता है 28.0855 ये होता है। तो इसको एवरेज अगर देखें, मतलब इसका अगर क्लियर करें कि दशमलव के बाद हम कोई संख्या ना लिखें, तो उसमें अगर देखा जाए तो 28 होता है इसका। ठीक है, लगभग 28 U या AMU में इसको मापा जाता है, मापा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जर्मेनियम जो है इसका इसका कितना हुआ? तो इसका हुआ 72.59। अगर ये देखिए तो ये आपका 5 जो है 5, अगर 9 को इसमें ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये जुड़ गया ना, 6 क्या है? 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक है तो इसको क्या कर देंगे? इसमें एक ऐड कर देंगे, तो मतलब 73 A यूनिट कहिए या तो AMU कहिए। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट कहिए। तो ये हो गया। अगर टिन का देखें तो टिन का परमाणु भार कितना होता है? तो टिन का होता है 118.69। अगर 6 देखें तो ये सब 5 से अधिक है, तो इसलिए हम इसको कितना कर देते हैं? 119 यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला अगर देखें लेड का कितना होता है? तो लेड का होता है 207.2 होता है, लेकिन इसको हम लोग केवल और केवल 207 यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट लिखेंगे। ठीक है, अगला अगर देखें हम लोग इसका फ्लेरोबियम का अगर देखें तो फ्लेरोबियम का जो है वो होता है, इसका परमाणु भार जो होता है 289 A यूनिट या AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये हो गया।
तो इसमें ये सब चीज़ें आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई समझाया नहीं जा सकता है आपको, इसलिए आप केवल इसको याद करते जाइए, जैसे जैसे आपको दिख रहा है सारी चीज़ों को याद करते चले जाइए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना इसी में। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें कितनी है। आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक जो होता है वही होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक। अगर उसमें कोई चार्ज ना हो तो, अगर चार्ज हो गया तो प्लस अगर हुआ है तो उस क्रमांक में एक घटा दिया जाता है, अगर माइनस हुआ है तो उसमें एक ऐड कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पे प्लस माइनस में आप जस्ट उल्टा करेंगे, अगर माइनस है तो उसमें घटाना नहीं बल्कि एक जोड़ना होता है। मतलब जितने भी प्लस है उसको उतने ही घटाना होगा और जितने ही माइनस हैं उतने ही उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, माइनस का यहाँ पे प्लस किया जाता है और प्लस है तो माइनस किया जाता है। अर्थात अगर देखें तो कार्बन प्लस अगर कहीं पे आपको लिखा दिखे तो इसका मतलब है कि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया है। तो जब ये मुक्त कर दिया है तो इसमें कितना बचा, कार्बन को 6 कहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या होगा, तो वो होगा 1s2 2s2 और 2p1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जस्ट इसी के इसमें हम लोगों का जो कार्बन है यहाँ पे इसमें कोई चार्ज लगा नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब 1s2 2s2 2p2 ये हो गया। ठीक है, लेकिन ये अगर माइनस या प्लस चार्ज आएगा तो वहाँ पे जुड़ या घट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला अगर देखें तो इसमें 14 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इसमें 14 देखें तो 14 क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2, कल मैंने देखा था वहाँ पे, अगर इस तरीके से बना के आप लोगों ने देखा था ना, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s 4p 4d 4f 5 में इसी तरीके से 5s 5p 5d 5f। ठीक है, और क्या है 6s 6p 6d 6f और क्या है 7s 7p 7d, ये 7 है। ठीक है, 7 और 7f ये हो गया। तो इस तरीके से जब ये हम लोगों ने किया था तो इसमें हम लोगों ने पथ इसका निर्धारित किया था कि जैसे कैसे जाएगा, तो इसका पथ ऐसे रहेगा, ये हो गया, फिर 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 ये हो गया, ये इस तरीके से पथ निर्धारित किया गया था इसका। और इसका जब पथ निर्धारित किया गया था तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसको यहाँ से ऐड कर दिया था इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से इसको ऐड कर दिया गया। अब यहाँ पे अगर पथ देखें तो कैसे चलना है, तो ये जो ऊपर से नीचे की ओर चलना है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जस्ट इस तरीके से चलना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अब लिख लिया है, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन जब भरना है तो यहाँ पे क्या है 1s2, यहाँ पे लिखेंगे आप 2s2, यहाँ पे लिखेंगे 2p6, कितने हो गए 10 हो गए। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 बची हुई है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे 2p6 के बाद यहाँ पे क्या आया 2p6 के बाद यहाँ पे 3s2 आ गया ना, 3s आ गया 3s2 और 3p
2। अच्छा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये 2 और 6 क्यों लिख रहे हैं, ये आप लोगों को बता दिया गया है। उपकक्षा जिसको सब सेल कहते हैं या उपकक्ष बोलते हैं या सब ऑर्बिट बोलते हैं, तो ये इसका क्या होता है, एस वाले का क्या होगा, एस वालों को जितना भी होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या क्या होगी, 2 भरी जाएगी। पी वाले में मैक्सिमम संख्या 6 भरी जाएगी, डी वाले में मैक्सिमम संख्या 10 भरी जाएगी और एफ वाले में 14 भरी जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग चाहें तो यहाँ पे अगर देखें तो कैलकुलेट करेंगे आप तो 2 2 4 2 6, तो ये क्या है, तो ये 6 है, ये रखा हुआ है 2 2 4 2 6 2 8 अरे 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 2 14, ये रखा हुआ है, ये 10 हो गया और 10 और ये कितना है 4। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो अगले वाले में जब आएंगे तो यहाँ पे हो गया 32 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम में 32 इलेक्ट्रॉन है, तो 32 इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे 1s2। सेम ऐसे भरते चले जाएंगे, मतलब ऊपर से कम ऊर्जा अगर जिसमें सबसे कम ऊर्जा होती है तो इसमें होती है, उससे अधिक ऊपर ऊर्जा, उससे अधिक इधर, फिर उससे अधिक ये, फिर इस तरीके से ऊर्जा, मतलब हम लोग उसमें ऊर्जा दिखा रहे हैं कितनी ऊर्जा उसमें भरी हुई है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनों में कितनी ऊर्जा रहती है, सबसे कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया। और उसके बाद 3p6 के बाद यहाँ पे आ गया 4s2 और फिर 4s2 के बाद 3d10, उसके बाद आया 4p2। ठीक है, ये हो गया। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिने तो क्या होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग गिनते हैं यहाँ पे 2 2 4 6 10 हो गया यहाँ पे देखिए तो 2 4 8 और ये भी ले लेंगे तो यहाँ पे भी 10 हो गया, 10 10 20 10 30 तो 10 30 और 2 32, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। और इसमें देखें तो इसमें अगर देखें तो इसमें 50 है टिन में, जो कि SI जिसको प्रतीक है जिसका, उसको टिन बोलते हैं, लैटिन भाषा में है। ये कई बार मैं बता चुका हूँ कि लैटिन भाषा में, अभी बताया कुछ देर पहले कि इसको लैटिन भाषा में SM भी बोला जाता है, तो इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p6 के बाद आएगा 5s2, उसके बाद आएगा 4d10, फिर उसके बाद आएगा 5p2। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिने कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 4 6 10 यहाँ पे हो गया, 2 2 2 4 2 6 8 और इस 2 को ले लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 10 20 10 30 और यहाँ पे देखिए 10 40 और यहाँ पे ये देखिए ये 2 और इसको भी ले लेंगे तो यहाँ पे भी 10, तो मतलब कितने हो गए 10 10 20 10 30 10 40 10 50, तो 50 हो गया। अच्छा, लेड का कितना है, अगर इसका लेड का अगर देखें तो परमाणु क्रमांक कितना है, 82 मैंने लिखा था, शायद मिट गया, कोई बात नहीं। तो 82 होता है इसका। तो इसका अगर परमाणु क्रमांक देखें तो इसका कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, उसके बाद आएगा 5s2, उसके बाद आएगा 4d10, उसके बाद आएगा 5p6, फिर उसके बाद आएगा 6s2, उसके बाद आएगा 4f14, फिर उसके बाद आएगा 4f14 के बाद 5d10, फिर उसके बाद आएगा 6p2। ठीक है, अब देखें इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे देखिए 10 हो गया, ये 10 ये 10 10 10 20 10 30 और 10 40। अगर
ये 2 लें, ये 2 लें और ये 6 लें, तो ये भी बन गया आपका 10। ठीक है, ये 2, ये 2 और ये 6, 10 हो गया। यहाँ पे 6 है, ये 6 और इसको ले लेते हैं, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 20 आपका। ये 10 है, ये 10 है ही है, और यहाँ पे 2। तो अब इसको ऐड कर जोड़ लेते हैं टोटल। 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 और 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 20 70 70 10 80 80 2 82। तो यहाँ पे 82 है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर नीचे वाले का देखें, लास्ट वाले का, इसको मैं नीचे रफ कर देता हूँ जिससे शायद नीचे ना दिखे आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p6, उसके बाद 5s2, उसके बाद 4d10, उसके बाद 5p6, उसके बाद 6s2, उसके बाद 4f14, फिर उसके बाद 5d10, उसके बाद 6p6, फिर उसके बाद 6p6, उसके बाद आएगा 7s2, उसके बाद आएगा 5f14, फिर उसके बाद आएगा 6d10, फिर उसके बाद आएगा 7p2। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कर लेते हैं, टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 और ये देखिए 2 2 4 और 6 10 हो गया। यहाँ पे 2 2 4 और 6 10 हो गया। इसमें भी 10 यहाँ पे, और क्या यहाँ पे 10। ये देखिए ये 2 ले लिए, ये 6 ले लिए, और यहाँ से 2 ले लिए, तो यहाँ पे भी हो गया 10। ठीक है, और यहाँ से ये और ये ले लिए, तो यहाँ पे हो गया आपका 20 यानी कि 20। यहाँ पे ये 10 ही है, यहाँ पे देखें तो ये भी 20 हो गया आएगा आपका, 20 हो गया। यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 2 2 4, ये वाला 2 और ये वाला 2 मिला के कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। तो देखिए यहाँ पे 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 20 70 10 80 20 100 100 10 कितना हुआ 110, और 110 और 4 कितना हो गया 114। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका P2 ब्लॉक का। तो ये हो गया आपके। अगर इसी पे आप लोगों का देखा जाए तो ये यहाँ पे P ब्लॉक का आपका द्वितीय ग्रुप के तत्वों के नाम हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, देख लिया, डिस्कस कर लिया। और ये 2 ब्लॉक है, उसके बाद हम लोग 3 ब्लॉक भी देख लेंगे, लेकिन इसमें हम लोग आज यहीं तक रखेंगे 2 ब्लॉक को। और इसमें देखिए कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, सीसा है, फ्लोरोवियम है। तो ये सब चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपका। ठीक है, तो ये रहा। आपको यहाँ पे मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, अन्यथा ना करिएगा। चलिए ठीक है, ओके, मैं चलता हूँ, बाय।